इस पुस्तक के विमोचन के लिए चुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सोमेन भारती जी, प्रोफेसर संगीता जी त्रिपाठी, आज इस फंक्शन की महत्ता है। मैं सोचता हूँ कि बांग्लादेश के प्रमुख व्यक्ति भी आज हमारे इस पार्टीशन फ्रीडम इस पुस्तक के विमोचन के समय में उपस्थित हैं। प्रोफेसर मेमन जी, बांग्लादेश के मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस्लाम डिप्टी कमिश्नर बांग्लादेश, पधारे हुए सभी विद्वज्जन, बहनों और भाइयों, राम माधव जी ने जिस पुस्तक को हम सब के लिए उपस्थित की है, मैं सोचता हूँ उनकी जो अंदर की फीलिंग है कि वास्तव में हेडिंग देते समय भी उन्होंने इस बात का ध्यान रखा, पहले विभाजन फिर फ्रीडम। इसका मतलब स्वाभाविक है ना, हमने उस देश का विभाजन किया जिसको प्रकृति ने स्वीकार ही नहीं किया। ये देश का सौभाग्य है कि हमको एक ऐसा भूखंड मिला जिसकी सीमाएं उत्तर में हिमालय तय करता है और दक्षिण में हिंद महासागर तय करता है। उसको हमने जिन आधारों को लेकर विभाजित किया वो नेचुरल नहीं है। और मैं सोचता हूँ कि यहाँ जो भी इस देश का इतिहास बना है वो इन सब लोगों के प्रयत्न से बना है। पर दुर्भाग्य है कि आज़ादी के इस प्राप्त करने के इतने लंबे अभियान में मैं सोचता हूँ कि कई लोग तो शायद इस आज़ादी का वो अवसर भी नहीं देख पाए, लेकिन उन्होंने अपने आप को देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बान कर दिया। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं जिस आज़ादी को जंग को लड़ रहा हूँ, एक दिन ऐसा भी आएगा कि देश का विभाजन होगा और विभाजन के साथ जो त्रासदी हुई है, मैं सोचता हूँ कि इसका अनुभव हम लोगों ने शायद नहीं किया, क्योंकि हम में से कईयों का शायद बचपन भी नहीं होगा, कई लोग उसके बाद। लेकिन जिन लोगों से हम सुनते हैं जो कभी इस मुल्क के निवासी माने जाते थे, वो शरणार्थी बन कर के इस देश के विभिन्न शहरों में जिस प्रकार की जिंदगी गुजारी, आज़ादी के समय जिस प्रकार का नरसंहार हुआ, जिस प्रकार की होली जली। आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं तो प्रसन्नता सबको होनी चाहिए, पर उस दिन प्रसन्नता नहीं थी, चारों तरफ हाहाकार था। और जो महात्मा गांधी इस बात का दावा करते थे कि मेरी लाश पर देश का विभाजन होगा, उनको विभाजन स्वीकार करना पड़ा। वो कलकत्ता में थे और जश्न दिल्ली में था। इसका मतलब समझ में तो आता है कि वास्तव में देश के विभाजन से हर व्यक्ति का अंतर्मन दुखी था, लेकिन जिन मजबूरियों के कारण से भी हुआ। और आपने और हमने देखा कि अभी बांग्लादेश के 3 प्रतिनिधि यहाँ हैं। राम माधव जी की इस पुस्तक के बारे में और देश विभाजन के बारे में उनका भी अपना सोच है। और दुर्भाग्य रहा कि हमने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करके ऐसा एक विषैला बीज बो दिया जो आज भी देश को तरह तरह से कमजोर करता चला जा रहा है। इन सारी घटनाओं को राम माधव जी ने इसमें आपको और मेरे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं सोचता हूँ देश के विभाजन का पहला जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने भी इस त्रासदी को अपने लेखनी से जनता के बीच में लाने का प्रयास किया।
पता नहीं देश के कितने साहित्यकार और विद्वान और कविताओं के द्वारा लोगों ने इस विभाजन की त्रासदी को अपने अपने शब्दों में वर्णन किया है। तो मैं सोचता हूँ कि सब कुछ जो कुछ भी अपने सामने है दिख रहा है, और विभाजन के बाद भी आज भी राम माधव जी लोगों की, जब कभी आप अखंड भारत की बात कहते हैं, उन्हें पता नहीं होगा क्या, लेकिन लोगों के मन में आज भी उत्साह का संचार होता है कि फिर कभी वो दिन आए जब ये देश फिर से अखंड भारत के रूप में पहचाना जाए और दुनिया के सामने जो अतीत था, है ना, हम कोई ज्ञान से विज्ञान से किसी दृष्टि से कोई कमजोर नहीं थे। सोने की चिड़िया कहा जाता था, लोग इसके लिए आकर्षित होते थे। ये जितने भी, मैं सोचता हूँ कि इन सारी बातों को फिर से स्थापित करने के लिए वर्तमान प्रधानमंत्री जी भारत के उस अतीत को फिर से विभिन्न तरीकों से आपको और मेरे को उससे जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हम सब लोग राम माधव जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने इस पुस्तक के माध्यम से आपने उन रहस्यों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और मुझे तो प्रसन्नता इसलिए कि मैं एक तरह से आपका साथी रहा हूँ, गवर्नर तो अभी बनकर आया हूँ। जिस विचारधारा के लिए हम सब लोगों ने अपने जीवन का इतना समय लगाया, वो माँ भारती की सेवा के लिए लगाया, और इस कारण से हमारे मन में आज भी वो पीड़ा है। ये जो देश का बंटवारा है, वो आज भी हमारे मन में एक तरह से हमको बार बार चोट मारता है। और मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी का ये सोच कि केवल 15 तारीख का अगस्त का स्वतंत्रता दिवस ही नहीं, उसके एक दिन पहले स्वतंत्रता के पूर्व इस बारे में भी विचार करो कि यह आज़ादी किस तरह से मिली और कैसी मिली। इस विचार को भी बार बार अपने ध्यान में लाओ, जिसके कारण से हम इस सच्चाई को समझ सकें कि ये देश का विभाजन भारत के लिए कितना उचित था और कितना अनुचित था, और किन परिस्थितियों से था, और आगे चल कर के हमको इस देश को आगे बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाने हैं। मैं सोचता हूँ इस सब के लिए मैं अपनी ओर से राम माधव जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा उन विषयों को हम सब के बीच में लाने का प्रयास किया, जिससे अभी भी हम में से कई लोग परिचित हैं और अपरिचित हैं। वैसे तो मैं सोचता हूँ कि इस भारत के विभाजन पर जितनी पुस्तकें लिखी गई है, उन सबको भी जब भी पढ़ते हैं तो हमें सब चीज़ों का एहसास होता है। तो उसको और आगे बढ़ाने का यह प्रयत्न निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।